अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रॉपर्टी एक्सचेंज। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं आज आपकी खिदमत में बैरियटन कराची के हवाले से एक अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। बैरियटन कराची में आप लोग जानते हैं, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है या वैसे भी आपने अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो आपने खबरों में सुना होगा कि नैब का जो एक्शन है वो चल रहा था बैरिया के अगेंस्ट और इंक्वायरीज चल रही थी, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक था क्योंकि बैरिया के जो मालिकान है वो पाकिस्तान में थे नहीं, तो इस वजह से उनका कोई मौक़िफ़ इस तरह से वाज़ेह मौक़िफ़ उन्होंने भी कोई क्लियरेंस नहीं दी थी कि किस तरह से ये इंक्वायरी चल रही है और क्या मामला है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाइप थी, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी। बहुत से जो लोग थे वो भी लोगों को डरा रहे थे कि भाई बैरिया टाउन का जो है वो कुछ नहीं बनेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो कुछ जितने भी उस तरह की बातें थी, कोई कह रहा था कि गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन वो सारी क्यास आराइयाँ थी। कोई भी अथेंटिक न्यूज़ के ऊपर कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि जिसको एक सॉलिड रीज़न के तौर पे जाना जाए और जिसके ऊपर कोई बंदा डिसीजन ले सके। हमने भी इसके ऊपर कोई इस तरह की खास बात नहीं की, क्योंकि कोई ऐसी कंफर्म बात नहीं थी। तो कोई बंदा ऐसी बात कहे कि जिसके ऊपर बाद में जो है वो लोगों का लॉस हो या लोगों को गलत डिसीजन जाए, तो उस हवाले से खामोशी इख्तियार करिए रखना ही बेहतर होता है। तो अभी जो है वो आप लोग जानते हैं कि एक ऑफिशियल जो है वो क्लैरिफिकेशन आई है नैब की तरफ से। ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन का मतलब ये है कि आप जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो ईजी हो जाए, उनके लिए किसी किस्म का मसला नहीं है। और जो लोग या इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, डर रहे हैं, तो उनको भी उन्होंने कहा कि आप प्राइवेट लेन देन में या बैरिया की कोई भी चीज़ खरीदते हैं, इसमें आपको किसी किस्म के कोई नुकसान का अंदेशा नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। हम सिर्फ बैरिया टाउन कराची के जो मालकान है उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, मलिक साहब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ, या जो भी इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर, या उनकी जो जायदादें हैं जो उनके बाय नेम जायदादें हैं, या जो बैरिया टाउन के नाम की या बैरिया टाउन के जो ट्रस्ट के अंदर है, या जो बैरिया टाउन जिनको होल्ड करता है, जिनको ऑन करता है पर्सनली। ये नहीं है कि जो उन्होंने बेची हुई तो जो चीज़ें हैं वो थर्ड पार्टी की होगी, जो मतलब इन्वेस्टर्स हैं या एंड यूजर्स हैं, उनके खिलाफ नैब का कोई एक्शन नहीं है। क्योंकि इसमें आपने अगर आप नोटिस जो है वो स्क्रीन पे भी आपको दिखा देंगे और आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और इससे आप खुद भी जान सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में और उर्दू में दोनों नैब की तरफ से प्रेस रिलीज चल रही हैं कि किसी भी जो बंदा ऐसी नेगेटिव बात करता है या इस तरह से बात करता है, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपका मोरल डाउन करना है, या आपसे कम पैसों के अंदर जो है वो आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपका प्लॉट, दुकान, दफ्तर, अपार्टमेंट, कोई भी चीज़ उसका खरीदने का मकसद हो सकता है। और साथ ही उन्होंने तंबीह की है कि कोई ऐसा कर रहा है तो उसके हवाले से आप इस हवाले से उनको बता सकते हैं कि ये बंदा इस तरह की कोई नेगेटिव बात कर रहा है। बैरिया टाउन कराची में आप लोग जानते हैं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर लाखों जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं, और बिलियंस से भी आगे जो है वो ट्रिलियंस तक आप कह सकते हैं कि मतलब यहाँ पे पैसा लोगों का इन्वेस्ट हुआ हुआ है। अब वो पैसा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का है, लोकल पाकिस्तानियों का है, और ये कुछ छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये आप इसको मतलब एक पाकिस्तान का आइकॉनिक और इंटरनेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है। अब गवर्नमेंट भी बड़े समझदारी के साथ इसके साथ टैकल करना चाह रही है और करेगी ही तो बेहतरी है। अदरवाइज क्योंकि ये एक मैसेज जो है वो आपका बहुत गलत जाता है कि आप इतने बड़े एक आप बिजनेस एम्पायर को, मतलब इसमें मलिक साहब तो एक साइड पे उनको रखते हुए आप थर्ड पार्टीज को अगर देखें तो लाखों की तादाद में जो जिन लोगों की प्रॉपर्टीज हैं वो अफेक्ट होते हैं, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है उन लोगों की, तो वो ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट है, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। और कल को कोई भी बंदा यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरता है कि भाई क्योंकि जब बना था तो उस वक्त और सारे मामला, कोर्ट की हायरिंग, कोर्ट के मामला, सारी चीज़ें, तो कोर्ट की तरफ से क्लियरेंस कि भाई ये इतने पैसे होने के बाद हम ये दे देंगे, तो एक जस्टिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ भाई आपने एक रोड मैप दिया था तो हमने उसको देखते हुए बाद में खरीदा। तो अभी जो है वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि नैब जो है वो जल्दी से जल्दी इसको एग्जीक्यूट करे। और बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन दी जिससे एक पैनिक, जो अननेसेसरी पैनिक, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था, वो टूट जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे। बैरिया टाउन कराची के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।